नमस्ते दोस्तों, डिसिलियस में आपका स्वागत है। मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन के बारे में। जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए हम लोगों का। पहले यह समझते हैं कि जीवन बराबर क्या होता है। आनंद। जीवन आनंद लेने के लिए ही है। जीवन का बराबर क्या होता है? आनंद। अब सबसे पहला सवाल यह है कि आनंद की अनुभूति या आनंद प्राप्त हमें कब होता है। आनंद तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब प्यार माइनस डर। जब आप किसी चीज वस्तु से प्रेम करते हैं, किसी चीज से प्यार करते हैं और हर चीज में डर शामिल होता है, जब तक जीवन से वो डर नहीं निकलता है आप सुखी संपन्न नहीं हो सकते हैं। तभी आनंद की अनुभूति हो सकती है। उसी प्रकार आप लाइफ को समझ सकते हैं। जीवन क्या है? ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है, और इसी संघर्ष के क्रम में ही हमें आनंद से जिंदगी जीना है। और आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति हमें कब होती है? जब जो है हमें जिस वस्तु से प्यार है, मान लीजिए कि हमें झूला झूला पसंद है लेकिन ऊंचाई से हमें डर लगता है, और जब हम कुछ देर उनके उसमें झूला झूलते हैं तो हमारा डर जब समाप्त होता है तभी हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है। कभी आप देखे होंगे कोई व्यक्ति पैराशूट से यानी कि एरोप्लेन से कूदता है। क्या सब कोई वैसा कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सबको डर लगता है। जब डर उनका खत्म हो जाता है तब उसे आनंद आता है। हर चीज में डर शामिल होता है। जीवन में कोई भी वस्तु देख लीजिए, हर चीज में डर है। माता पिता को यह डर है कि अगर सही से हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। इसी डर से सुबह उसको उठा के स्कूल भेजते हैं ताकि अच्छे से पढ़ लिख लेगा, उसके बाद जो है ना कि ये बड़ा होगा तो सही से धन कमाएगा तो अपना जीवन आराम से काटेगा। उस डर के कारण ही सब कुछ होता है। नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, धन क्यों कमाना चाहता है? कारण क्या है? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कमाना चाहता है, लेकिन वे डर के कारण ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में मेरी स्थिति क्या होगी, इसी वजह से वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। उसी धन में ही उसका डर शामिल है। अगर धन से डर को निकाल दिया जाए, बिना डरे उनके पास डर जब तक समाप्त नहीं होगा वो आनंद से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। डर के कारण ही सारा संसार में जो प्रॉब्लम है उसी के कारण क्रिएट हुआ है। हर चीज में डर शामिल है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी चीज कोई भी फील्ड में जाए, वहां डर है। अगर डर जैसे ही समाप्त होता है उसे उस फील्ड में मजा आने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए आनंद इंसान को तभी प्राप्त हो सकता है जब जो है ना जिस चीज से आप प्यार करते हैं उससे आपका डर निकल जाता है, और डर के कारण ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए डर कैसे समाप्त होगा? डर समाप्त करने के एक ही कारण है, ज्ञान प्राप्त करना। और कोई भी चीज आपको पसंद है, उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं तो आपका डर समाप्त हो जाता है। कोई भी वस्तु कोई बना रहा है, मशीन पे बना रहा है, उसका जब डर समाप्त हो जाता है वो तेजी से काम करता है, उसे आनंद आने लगता है, वो ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन से डर को निकालना होगा। और सबसे बड़ा डर जो है ना इंसान का है धन, खोने का धन खोने का डर। इसी डर के कारण जो है ना कि जितना भी चीज संसार में बना है इसी कारण से बना है। डर के कारण ही सारा चीज यानी क्रिएट होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर डर नहीं होता तो कोई भी आदमी जो है ना कि इतना भागम भाग जिंदगी नहीं जीता। सुबह वो डर के कारण ही सुबह यानी कि जॉब पे जाता है। डर के कारण ही बच्चे पढ़ाई करते हैं कि हम फेल ना हो जाएं, जीवन में क्या होगा। लेकिन सभी का जो है ना कि ये डर निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। 90% डर जो है ना बिना अर्थ का होता है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा माहौल उस डर को क्रिएट किया है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए कम अंक लाता है तो क्या वो जीवन सही से नहीं जी सकता है? सबसे पहले जीवन ही हमें शिक्षित करता है। हम सभी चीज से सीख सकते हैं, माता पिता से सीख सकते हैं, भाई से सीख सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं, और सभी चीज से आप सीख सकते हैं। तो शिक्षा जो है ना हमको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है।
लेकिन हम सीखना चाहेंगे तब ना, हमको अच्छाई ग्रहण करना ही नहीं है, सिर्फ उसकी बुराइयों को देखना है कि उसमें क्या बुराइयां हैं। हमें मधुमक्खी से भी सीखना चाहिए कि दूसरों में जो अच्छाई होती है वो सिर्फ उसको ग्रहण करता है। वो अपने छत्ते से जाता है, किसी भी वस्तु पे बैठता है, फूल पे बैठता है, पत्ती पे बैठता है, किसी भी वस्तु पे बैठता है, लेकिन उससे जो है, चाहे करेले पे ही क्यों ना बैठता है, उससे सिर्फ वो अच्छाई ग्रहण करता है और अपने छत्ते में एकत्रित करता है मिठास, हनी, मध, जो मीठा होता है। उसी प्रकार कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अगर उसमें अच्छाई नजर आ रही है तो उसको आपको ग्रहण करना है। अब अगर मान लीजिए कि जीवन में अगर धन धन सबसे इंपॉर्टेंट है कि धन हमें कितना चाहिए, क्यों चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को जब तक बच्चे नहीं समझेंगे तब तक जो है ना समाज का भला नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग करते हैं कि मान लीजिए एक बाइक है, उसमें 10 लीटर पेट्रोल या 15 लीटर पेट्रोल अटता है, उससे ज्यादा एक 50 लीटर का कंटर इधर रख लेते हैं, 50 का इधर रख लेते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन धन के मामले में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि कितना भी धन होते चला जाए वो अनंत होता है। उसके बाद भी चाहे जिस माध्यम से धन आए, अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म करके, दूसरे को धोखा देके या कहीं से भी आए, अब उसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और उम्र का कोई सीमा नहीं है कि कितना दिन आप जिएंगे, हो सकता है कल ही आपकी मृत्यु हो जाए, कि 100 साल जिएंगे, ऐसा नहीं है कि आप 1000 साल जिएंगे। फिर भी उस डर के कारण, उसको डर लगता है अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, हम ऐसे जिंदगी नहीं जी सकेंगे, तो जिसके कारण जो है ना सारा यानी कि प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए धन को आपको समझना होगा, हमें धन उतनी आवश्यकता चाहिए है कि हमारा जो है ना कि जो सिस्टम है हमारे जीवन को चलाने के लिए, जो धन यानी कि महीने का खर्च है या साल का खर्च है, वो ऑटोमेटिक हमको जो है ना फुलफिल होते रहे पैसिव इनकम के माध्यम से। यानी कि मोटरसाइकिल है, उसमें भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेट्रोल भराते रहे, यानी कि ऐसा कि जहां अक्षय पात्र हम बना लेंगे जिसमें इतना यानी कि ऑटोमेटिक जितना हम निकाले उतना फिर भर जाए। उसी प्रकार धन के मामले में इतना ही हमें चाहिए कि जितना हमारे खर्च है, दैनिक खर्च है, वार्षिक खर्च है, ऑटोमेटिक वो मेरा जो शुरू में जो हम मेहनत किए, स्किल सीखें, उससे जो मेहनत किए उसके माध्यम से जो हमको पैसा आ रहा है वो पैसिव रूप में कन्वर्ट हो जाए। यानी शुरू में मेहनत किए वो एक्टिव इनकम में कहलाता है। अब उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किए, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या हम अपना टाइम यानी मान लीजिए यूट्यूब पे दिए, वहां से भी हमको अर्जन हो सकता है, या जो जो माध्यम है स्किल्स के माध्यम से, जहां से हमको एक बार मेहनत करने के बाद रॉयल्टी के रूप में हमको कुछ आ रहा है। या मान लीजिए हमको मकान बना दिए थोड़ा पैसा कमा के, उसके बाद उससे हमको किराया आ रहा है, उस तरीके से जितना महीने का मेरा खर्च है वो पूरा हो जाए। तो वो पूरा होते ही आपका ये जो डर है ये समाप्त हो जाएगा, पैसे का डर, धन का डर। उसके बाद जो है ना कि आप जो है ना कोई भी बुरा काम करना नहीं चाहिएगा, क्योंकि आपका क्लियर है कि आपको धन कितना चाहिए। दूसरा है संपत्ति और दायित्व, एसेट लायबिलिटी। जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे कि संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, समय का सही उपयोग हमें क्यों करना चाहिए, जब तक वो संपत्ति को नहीं समझेंगे कि हम जो पहले पैसा कमा रहे हैं शुरुआती दौर से ही उसको पहले एसेट में कन्वर्ट करना है, वो एसेट जो हमें पैसा कमा के दे, जिससे जो है ना कि हमारा जो दैनिक कार्य में जो पैसे आते हैं हमारा मेहनत से नहीं, वो जो शुरू में जो हम उस पैसे को निवेश किए उससे मेरा यानी कि सारा सिस्टम चलते रहे, जिसके कारण जो है ना कि आनंद वाला जिंदगी वो जी सकता है, आनंद की प्राप्ति वो कर सकता है। और कोई तरीका नहीं है आनंद से जिंदगी जीने का। जब तक सभी पैसिव इनकम जनरेट करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता है। स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम बच्चे को शुरू से दिया ही नहीं जाता है। सोचते हैं टीचर्स कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सीखेगा, तो उसी प्रक्रिया से सारा समाज चल रहा है। इसीलिए समाज में जितनी अराजकता है, जितना भ्रष्टाचार, जितना भी कुछ है, वो पैसे के डर के कारण नेता भ्रष्टाचार करते हैं। पैसे के डर के कारण ही यानी कोई अफसर जो है ना कि यानी कि आपका काम सही से नहीं करते हैं, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो। शिक्षा अभी बिजनेस बन चुका है, सिर्फ पैसे के कारण है, वो पैसे के डर के कारण, क्योंकि सबको अपने लगता है कि हमारा अगर ज्यादा पैसा नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। सिर्फ बच्चों को जो है ना पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें और लाइफ में हमको पैसा कितना चाहिए, संपत्ति और दायित्व को समझना होगा उसको, कि हमारे लिए क्या है, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो मेरे लिए संपत्ति है या दायित्व है। वो पैसा यानी हमारे जेब में डालेगा या हमारे जेब से निकालेगा।
अगर हम बाइक खरीदते हैं, अगर उसका काम नहीं है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, दायित्व तो बन जाता है, जो हमारे जेब से हर दिन हर महीने पैसा निकालते रहेगा और एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें शुरुआती दौर में ऐसा सिस्टम बिल्ड बच्चों को करके देना होगा ताकि वो जो है उस पैसे से जो है ना कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाए, जिससे जो है ना उसको कैसे के धन आ रहा हो। और उसमें एक बार जो शुरुआती दौर में ही वो मेहनत किया, उसके बाद उसमें मेहनत उसको नहीं करना है, जहां से जो है ना कि वो जो निवेश है, उसका इन्वेस्टमेंट है, वही उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। जो शुरू में ही बच्चों को बचत करने का आदत नहीं डालाया जाता है, सोचता है बच्चे को अभी ये नॉलेज देने से क्या होगा, बच्चा मेरा बिगड़ जाएगा, इसका भविष्य दिक्कत में आ जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। पहले तो ये समझना है कि क्या हासिल करना है जीवन में। सभी व्यक्तियों का ध्येय एक ही है कि भाई बड़ा होने के बाद धन कमाना है, और किन्हीं का ध्येय है कि समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जिसके कारण जो है ना कि वो करप्ट हो जाता है और बाद में सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है, समाज के लिए बहुत कम सोचता है। पहले अपने लिए सोचता है, फिर समाज के लिए सोचता है। इसीलिए सभी को ये समझना होगा, शुरुआती दौर से ही सबको फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता सभी बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे वो बन सकते हैं। जब तक वो बच्चा बचत नहीं करेगा और उसको इन्वेस्टमेंट बचपन से आदत नहीं डालेगा, कोई भी चीज जितना भी संसार में देख रहे हैं, चाहे कोई 98% नंबर ला रहा है या कुछ भी ला रहा है, बेहतर कर रहा है, वो कंसिस्टेंसी के कारण होता है, अब निरंतरता के कारण होता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, वो मेहनत करता है तो होता है। उसी प्रकार बचत का आदत अगर शुरू से ही उसको आदत में शामिल हो जाए, जैसे सुबह उठना है हमको, ब्रश करना है, सुबह उठना है हमको, नहाना है, उसी प्रकार उसको आदत में शामिल हो जाए कि हमको 1 रुपया ही से ही हमको डेली बचत करना है। जिस समय वो कमाने लगेगा तो उसका आदत यही बरकरार रहेगा कि हमको पहले बचत करना है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हम जब बड़े हो जाएं, 25 से 30 साल के हो जाएं, उस समय तक हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि हमारी सरकारी जॉब ना हो या कोई बड़ा बिजनेस ना खड़ा कर पाए, वो जो हमारा पैसा है वो काम कर रहा है। जब तक बच्चों को पैसे को काम पे लगाना नहीं सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई अचीव नहीं कर सकता है। आजादी उसे नहीं मिल सकती है, उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमेशा बच्चे तनाव में रहेंगे। संसार में जो अभी तनाव है, टेंशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी है, सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलने के कारण है। फाइनेंशियल फ्रीडम सभी नहीं बन हो पा रहे हैं, जिसके कारण हो रहा है। अगर किसी का सरकारी जॉब लग जाता है तो वो यानी कि कंफर्ट जोन में चला जाता है, बस वित्तीय आयोग उसको हर बार यानी कि पैसा बढ़ाते रहती है, वो खुश रहते हैं। लेकिन जो बच्चे यानी कि कुछ जॉब नहीं कर पाए, धनवान नहीं थे, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं था, तो वो जो है ना क्या करते हैं, वो गलत तरीके से थोड़ा सा पैसा कमाना चाहेंगे, उसके मन में जेलसी की भावना होगी, जिसके कारण जो समाज अस्थिर रहेगा, हमेशा रहेगा। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए सभी को बचपन से ही वित्तीय नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन सबको देना जरूरी है, और जीवन को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जीवन को उसी तरह समझ सकता है, बचपन से ही उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें धन कितना चाहिए, और जीवन में हमें फैमिली का महत्व कितना देना है, अपना कितना महत्व देना है, समाज को कितना महत्व देना है, मित्रों को कितना महत्व देना है, धन को कितना महत्व देना है, उसे उसी समय से सीखना होगा। जब तक वो जीवन को नहीं समझेगा, जीवन आनंद प्राप्ति के लिए है। आनंद कब प्राप्त होगा? जिस चीज से हमें प्रेम है, चाहे धन हो या किसी चीज से, उससे डर खत्म हो जाए उसका। जो अगर माता पिता से डर यानी कि उसका समाप्त होना बहुत ही जरूरी है। जब तक डर उसके जीवन से समाप्त नहीं होगा, वो खुशहाल नहीं हो सकता है। उसी पैसे के डर के कारण ही ना जितना प्रॉब्लम हो रहा है उसी के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए सभी को जो है ना, अगर आनंद से जिंदगी जीना है, तो पहले तो है ना कि अपने डर को निकालना होगा। ठीक है, आनंद बराबर प्यार होता है, प्यार माइनस डर, यानी प्यार से जब तक डर को नहीं निकालेगा, कोई भी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। डर कैसे समाप्त होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से, धन को समझने से आएगा। पैसे की समझ जब तक बच्चों में विकसित नहीं होगी, तब तक जो है ना कोई सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। इसीलिए सभी बच्चों को यह समझना होगा, शुरू से ही उन्हें नॉलेज लेना पड़ेगा पैसों के बारे में, कि पैसा कैसे काम करता है, ये बुरा नहीं है। इस मिथ को तोड़ना होगा। अगर वो कोई बच्चा बचत करता है, घर में कुछ पैसा मिल रहा है, बचत कर रहा है, या कहीं पार्ट टाइम कुछ करके यानी कि पैसा बचा रहा है,
और उसको निवेश करना सीख रहा है और निवेश कर रहा है, तो ये गलत नहीं है। कोई ऐसा स्किल सीखता है जिसके माध्यम से उसको पार्ट टाइम कुछ पैसा मिल रहा है, या हो सकता है वो बुक लिखना सीख जाए, तो बुक अगर छप रहा है, उससे रेवेन्यू आ रहा है, वो भी पैसिव इनकम एक दिन जनरेट करेगा। शुरू में सबको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए मेहनत कीजिए, कोई स्किल सीखिए, उससे धन कमाइए, धन को बचत कीजिए, बचत करके उसको निवेश कीजिए, और निवेश के माध्यम से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है कि हम महीने का जितना खर्च है हमको उधर से ही आ रहा है, और अगर हम जिस महीने काम नहीं कर पाए या 1 साल तक कोई काम नहीं कर पाए तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। कोई भी वस्तु खरीदना चाहते या कुछ करना चाहते तो कहाँ से आएगा, ये सबको समझना होगा। इसीलिए अपने जीवन से डर को निकालने का एक ही उपाय है कि आप फाइनेंशियली मजबूत बनिए, आपका डर समाप्त हो जाएगा। और ये ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, और ज्ञानता को ज्ञान से ही हराया जा सकता है। और जीवन को समझने का एक ही फार्मूला है, ज्ञान और अज्ञान के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसी में से आपको बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि जो है ना कि जितना आपका यानी कि ज्ञान बढ़ेगा, सबसे पहले इंसान को खर्च करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको जो है ना जितना भी प्रॉब्लम है जीवन समाज में आपके जीवन में उससे निकाल सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास क्या है, दिमाग है, और दिमाग को विकसित करने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगर देखते हैं आप लोग कि भाई कोई आईएएस अफसर बन जाता है, चाहे वो अपाहिज क्यों ना, उसके पीछे 10 गार्ड घूम रहे हैं, कैसे हुआ? शिक्षा प्राप्त करने से। इसीलिए उसे शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है ना कि आपको बचत करना पड़ेगा। अगर आप कमाई स्टार्ट करते हैं तो उसको सही तरीके से निवेश करना होगा, अन्यथा जो है ना कि प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। हर इंसान तनाव में इसीलिए रहता है क्योंकि पैसे को सही से मैनेज नहीं करने के कारण, कैसे कितना हमको दान करना है, कितना रखना है, कितना खर्च करना है, संपत्ति दायित्व में अंतर नहीं समझते हैं। क्या हम गलती कर लेते हैं कि क्या खरीदना है, हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। यही सब जो त्रुटियां हैं उसी के कारण सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए जीवन को जो है ना सभी व्यक्तियों को समझना होगा, जीवन क्या है, ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उसी संघर्ष को ज्ञान से यानी कि ठीक किया जा सकता है, और जीवन को समझना है कि हमें धन कितना चाहिए, तभी हम आनंद से जी सकते हैं। इसी के साथ ही ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।